तो में ये भी देखा गया था कि जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर उनकी कई जगहों पर जो है उनको बड़े अवार्ड मिले हैं उनकी बेहतर सर्विसेज के लिए, कई चीज़ों को लेकर। ऑल मैनेज्ड, स्टेज मैनेज्ड शो है। बाकी जे&के बैंक जो है ये खोखला हो चुका है, और मैं दावे से कहता हूँ ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो पढ़ के देखें, ऑडिट ऑब्जेक्शंस को देखें, उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है, मिटाने की कोशिश करी जा रही है। ये बैंक चेयरमैन जवाब है इस बात का। नंबर्ड, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, द मोमेंट इलेक्शन टेक्स प्लेस दे विल बी वाइप्ड आउट। जे&के में सफाया इनका 50+ का क्या बनेगा? वो लखनपुर से पार। बहुचर्चित रोशनी लैंड स्कैम में सीबीआई की एक स्पेशल जज ने 6 फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं। इनके खिलाफ चार्जेस थे कि इन्होंने रोशनी के तहत कई कनाल जगह जो है अपने नाम ली, अपने लिए ली, हालांकि वो किसी और को अपने सगे संबंधियों के नाम की, लेकिन इन सब के बावजूद जो है काफ़ी समय से ये केस चलता आ रहा था। 2015 से ये पहले केस एसीबी के पास था, उसके बाद ये ट्रांसफ़र किया गया सीबीआई को। अब सीबीआई ने 6 फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ जो है चार्जेस फ्रेम किए हैं। किस तरह से ये बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया था जिसमें लाखों कनाल जगह की लूट हुई थी, इन सब पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि जिस तरह से ये चीज़ निकल कर आई है, कैसे देखते हैं कि फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जिन्होंने इसका पूरा खाका तैयार किया था वही इसमें लिप्त पाए गए। शुक्रिया अरुण जी। देखिए, मैं आपको कहूँ कि जब रोशनी स्कीम आई थी पूरे हाउस में डिस्कशन हुई थी, वेट हुई, उसको हाउस की ने पास करा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुई। एक तो वो रोशनी थी, एक छोटी सी रोशनी और होने जा रही है, वो मुझे लगता है ये जो 5 मरले प्लाट बारी जो ये भी एक रोशनी स्कैम बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप नोट कर लेना, आज किस ऑर्डर के तहत बन रहा है, आज कौन सी असेंबली है जो इसको पास कर रही है, कौन सी पावर्स हैं, पावर्स जो हैं ऐसी बात करने के लिए, और जो है ये असेंबली में पास होगा तब जाके ऐसी बातें होती हैं। मतलब आपका अगर पुरानों के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ नए वाले भी अफसर तैयार रहे, पुराने अफसरों ने भी, अगर तो कोई उन्होंने जातियात अपने नाम पे ज़मीनें रखी हैं तो चलो एक्शन हो रहा है, पर जो आज के अफसर हैं जो आज उस ऑर्डर के तहत काम करेंगे, कल उनको भी पिरोया जाएगा ऐसी लिस्ट में। तो ये एक घटनाक्रम जो है मैं समझता हूँ, गवर्नर साहब ने जब हुआ तो गवर्नर साहब ने बोला भी 1 कनाल के नीचे किसी को नहीं छेड़ा जाएगा। बाद में 10 मरले भी आ गए, तोड़े भी, कनाल वाले भी टूट गए।
तो किसी बात पे ये सरकार टिकती नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार ने स्कीम लाई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो गरीब लोग जिनके पास अपनी जगह नहीं है उनको इस स्कीम के तहत उनको घर भी बना के दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिन लोगों को ये जगह दी जाएगी, जो अप्रीहेंशन है, ये भी अपने आप में आने वाले समय में एक बड़ा स्कैम निकल सकता है? हो सकता है। कल को आप मुझे बताएं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जी जम्मू का कौन है और बाहरी कौन है? आज एक वो या तो आप स्टेट सब्जेक्ट लागू कर दो जी हमारा, ताकि हमारे स्टेट सब्जेक्ट जो महाराजा साहब ने किया, हमने कम से कम हम अपने अपनी हमारी राइट्स तो रिजर्व हो। अब वो डोमिसाइल बनाना, बाहर से कितने लोगों ने डोमिसाइल बना के तो यहाँ शराब के टेंडर ले लिए। आप देखो ना जो शराब की दुकानों के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने भरे वो सारे रातों रात डोमिसाइल बन के सारे। तो इसलिए क्या कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये इलेक्टेड सरकारों का काम है, ये सिलेक्टेड जो है सरकारें उनका काम नहीं है। इस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर में जो चल रही है वो सिलेक्टेड सरकार है, बीजेपी द्वारा केंद्र शासित जो है ये चला रही है, और बहुत गलत फैसले हो रहे हैं और लगता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। अब कोई एक फैसला ले, आप पंजाब की तरफ देखें, दिल्ली की तरफ देखें, वहाँ पे किसानों को बिजली फ्री कर दी है, नहरों का पानी दिया जा रहा है। मैं अभी चीफ इंजीनियर और पूरे एक्शन ट्यूबवेल इरिगेशन, एक्शन लिफ्ट इरिगेशन, एक्शन कैनाल इरिगेशन सबको लेके गया, टेल एंड पे पानी नहीं पहुँचता है। और महाराजा हरि सिंह ने ना टेल एंड पे फुट स्टेप्स बनाए थे। आज भी मैं आप चलेंगे, मैं दिखाऊंगा कभी आपको उन वो वहाँ पे ना थड़ा बना के ऊपर फुट स्टेप्स बने थे, वहाँ महाराजा खड़े होके देखते थे कि इस टेल एंड पे पानी पहुँचा है कि नहीं। तो बाराबंदी जो रखते थे या पानी देने का तरीका ये रखते थे कि लास्ट से पानी पहले लग जाएगा खेत को, उसके बाद पीछे आएगा, उसके बाद पीछे आएगा, उसके पीछे आएगा। अब उल्टा हो चुका है, पहले ही पीछे लगना शुरू हो जाता, आगे जाने नहीं दिया जाता, टेल एंड पे पानी नहीं पहुंचता। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है, डीरेलमेंट जो हो रहा है ये सारा इसलिए, जो काम करने लायक है, इरिगेशन का सिस्टम ठीक करने लायक है, वहाँ नहीं ध्यान दिया जा रहा। PMAY के जो जिसका दुहाई देकर ये 5 मरले स्कीम या 2 मरले स्कीम जो इन्होंने निकालनी है, मैं कह रहा हूँ जिनके पास ज़मीन है उनको घर बनाने के लिए PMA के पैसे पूरे नहीं दिए जा रहे। अब आप बोलो एक आदमी को आपने बोल दिया कि जी आपने प्लंथ भर लो, उसने प्लंथ भरा है तो वो 5 साल इंतजार करेगा, 5 साल बाद किश्त आई है उसकी। आप मुझे बताएं कैसे ये इंसाफ करेंगे? लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस पर सरकार ने भी काफ़ी सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी को जो है जगह नहीं दी जाएगी, पंचायत लेवल पर ये डिसीजन होंगे, पंचायत में ही उनको जगह दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई वहाँ का अगर रेजिडेंट नहीं है तो वो दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट में उसे वहाँ पर जगह मिलेगी। ये कुछ पैरामीटर्स और कुछ ऐसे उन्होंने चीज़ें बताई जो कहते हैं कि राइडर्स थे कि आप जो लोगों के अंदर एक तरह से एक डाउट्स हैं वो यहीं से क्लियर हो जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही, ये सिर्फ एक तरह से मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। अरुण जी, मैं स्ट्रांगली रिबट करता हूँ इस सारे क्लेम्स को जो सरकार दे रही है। सरकार ने हमारे साथ, जम्मू के साथ बार बार, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बार बार, खासकर जम्मू के साथ बार बार धोखा करा है। वी हैव बीन बैकस्टैब्ड। आप मुझे बताएं क्या इन्होंने नहीं बोला था 370 के बाद हमारा हिस्सा दिया जाएगा, हमको नौकरियां दी जाएंगी, सब कुछ बराबर किया जाएगा, और बाहर के लोग आके यहाँ जमीनें नहीं खरीद सकेंगे, बाहर के लोग आके यहाँ नौकरियां नहीं ले सकेंगे। बोला था कि नहीं? दी है कि नहीं दी? आप बताएं, दी है ना? जमीनें ली है ना लोगों ने? कहाँ गए जनाब वो राइडर्स? इसी तरह मुझे खदशा है कि ये जो राइडर्स है ना, ये किसी तिनके की तरह उड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे। नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन है वहीं प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं, ये सरकार पता नहीं किस मुगालते में, तो मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं, किस बात की समीक्षा करते हैं यहाँ पर आके? अमित जी, आप अगर, शाह जी आप अगर आते हैं यहाँ पर, आप कभी पब्लिक के नुमाइंदों को बुलाएं, अपोजिशन की आवाज़ को भी बुलाएं। आप हमारे भी होम मिनिस्टर हैं, आप बुलाएं, हम कोई जो चल रहा है उसको, उसकी खामियां तो निकालें। बचपन में ना हम वो यहाँ शाखा लगती थी RSS की, तो उसमें ना जब सभी बच्चे जाते थे, उन दिनों ऐसा माहौल नहीं था हिंदू सिख मुस्लिम वाला, इतना तंग नजरिया था नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मैं आपको ये, हम कॉलेज में भी गए तो इंद्रेश जी के पास जाना, वो गीता भवन में बैठना, चाय पीनी, स्टूडेंट्स जाते थे, हम भी जाते थे, कोई अच्छे विचार रखता है तो हम।
तो मुझे याद है किसी ने कहा कि जी एक ही एमएलए बने थे, तो उन्होंने बोला जी हमारी बात नहीं सुनी जाए, तो उन्होंने बोला वहाँ पे जाके एहतजाज करो, नहीं जरा लगाओ नारे, अपनी ही पार्टी का उनका एमएलए था तो एहतजाज करो। तो ये उस वक्त ये ऐसी बातें सिखाई जाती थी, जो करप्शन करे या कोई गलत करे उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि राष्ट्र को हित को जो है सर्वोप्रिय रखा गया। तो मुझे लगता है कि आज राष्ट्र की कोई बात नहीं कर रहा यार। हमने वो पढ़ लिया, हमने लिख लिया यहाँ पर नॉट फॉर सेल, हम चल पड़े उस रास्ते पे। लेकिन मैं फिर जाके देखता हूँ कि यार अब क्या लोग, कैसे लोग आ गए हैं, गलत को गलत नहीं कहने की जरूरत रखते हैं। अब आप सरकार के खिलाफ चलो जी आप अपनी सरकार के खिलाफ मत बोलो, जो अफसरशाही गलत कर रही है उसके खिलाफ तो बोलो। आज मैंने अफसरों को निकाला जो एसी कमरों में बैठे थे सारे, एक्शन बार एक्शन रास्ता भूल गए, कभी गए नहीं होंगे, वो गए नहीं थे कभी वहां पे इलाके में। सही कहां पर है, जीरो लाइन पे। मैं कह रहा हूं कि आप सोचो कि वहां पे लोगों को रास्ता भूल गया, अफसरों को। तो मैंने उनको चीफ साहब को कहा, मैंने कहा इसका मतलब है कि वो आए ही नहीं कहीं इस इलाके में। ये चीज़ें हैं जिनकी हमने निशानदेही करनी है। और ये जो आप ये दावे कर रहे हैं सरकार, मुझे लगता नहीं है ये दावे बरकरार रहेंगे। मैं तो कहता हूं ऐसी फैसले करने से पहले जो बाहरी राज्यों से जो लोग आए हैं, ये बेसिकली सिर्फ उन्हीं को सेटल करना है। मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे लोगों के लिए परेशान, हमारे लोगों को सारे, हमारी पंचायतों की बात करनी है तो पंचायतों में सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप PMAY के पहले पैसे दे दो। इस बार भी जनाब जो गरीब लोग थे उनको फिर दरकिनार कर दिया गया। नहीं आपकी जियो टैगिंग है, आपकी फलानी टैगिंग है, आपका मतलब बहाने मार के पैसे थे नहीं तो पैसे वापस भेजने से, पैसे उनको टारगेट है कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं देने, तो फिर जो जायज़ थे वो भी कट गए, नाजायज़ थे वो तो कट नहीं थे, जायज़ थे वो कट गए। तो इसी तरह मैं समझ रहा हूँ कि आपने अगर पैसे देने हैं तो पहले PMAY के पैसे जिनके अभी पेंडिंग है जी, लाखों के हिसाब से पेंडिंग होंगे रियासत के अंदर, आप पहले उनको दें। ये नई पसूड़ी जो है ये तो ले डूबेगी हमको, ये एक और रोशनी स्कैम होगा। अगर वही मैं दोबारा आना चाहूँगा। एक्चुअली शुरुआत मैंने इसी से की थी कि जिस तरह से रोशनी स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है, कई सरकारें जो हैं इस बीच में आई और अब बड़े बड़े अफसर लोग जो हैं अब इसमें इस नेट में आए हैं, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियनों का इसमें नाम है। किस तरह से देखते हैं कि जो ये स्कैम हुए हैं और इस पर सरकार की जो भी कार्रवाई है अभी की मौजूदा सरकार की, अगर हम कहें, क्या उसमें भी लगता है अभी कमी है? जिस तरीके से पूरा ये स्कैम अभी निकल कर नहीं आया कि कौन कौन से सबको मैं कहता हूं कि जो सरकार के साथ है ना वो डाकू भी साधु है, और जो उनके बाहर खड़ा है वो साधु भी डाकू है। बस इतना ही फर्क है। बाकी सरकार ये धृतराष्ट्र की सरकार है, इनको अपना दिखाई दे रहा है और इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा। ये जो आज लग रहा है कि ये हिंदुस्तान में महाभारत रिपीट होगा, कि आज भी वही सरकार जो है धृतराष्ट्र की सरकार चल रही है। आज इंसाफ के नज़रिए से नहीं देखा जा रहा लोगों को, आज धर्म और ज़ात के नज़रिए से देखा जा रहा है। आज जो राष्ट्र को जोड़ने की बात है, आज राष्ट्र के बड़े जो कदावर लोग हैं जो आज चला रहे हैं, संचालक हैं, वही तोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की डिवाइड से क्या होगा? मेरा भारत को नुकसान होगा कि किसी पाकिस्तान को नुकसान होगा? मुझे बताएं, इससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा, ताकतवर होगा? इससे वो ताकतवर होगा जब यहाँ के भाइयों में आपस में लड़ाई होगी। फिरका परस्ती जब उगर के ऊपर आएगी तो ये जनाब वो मजबूत हो जाएंगे, दुश्मन मजबूत हो जाएंगे, चाइना मजबूत हो जाएगा कि हमारे घर में फूट पड़ी है। हमें जोड़ने की बात करनी है कि तोड़ने की बात करनी है कि सिर्फ कुर्सी के लिए सब मुल्क बेच देंगे? ये बातें हैं। आज मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ, आज कहते हैं कि जी हाँ इन्होंने कहा कि भाई हम बाहर के लोगों को कुछ नहीं देंगे, ये सब कुछ इधर मिलेगा। आज मैंने पिछले दिनों बैंक की एक कार्रवाई के ऊपर, J&K बैंक जो है, इसके ऊपर मैंने एक बोला कि ये जो ऑडिट हुआ है उसमें ऑडिट रिपोर्ट में आया कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। अब उन्होंने क्या किया कि जो ऑडिट के लोग थे जिन्होंने वो निशानदेहियां की होंगी, अब उन्होंने एक टेंडर फ्लोट कर दिया है कि जो क्वालिफाई नहीं करेगा J&K से, बाहर से आएंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज आएंगे। ऑनेस्ट लोगों को बाहर निकालने का तरीका है एक।
इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, आज जितने कॉन्ट्रैक्टर थे उनको जम्मू कश्मीर के 1 लाख कॉन्ट्रैक्टरों को बाहर निकालने के लिए कोई क्वालिफिकेशन ऐसी रख दी गई जिससे वो बेचारे क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन पिछले दिनों में ये भी देखा गया था कि जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर उनकी कई जगहों पर जो है उनको बड़े अवार्ड मिले हैं उनकी बेहतर सर्विसेज के लिए, कई चीज़ों को लेकर। ऑल मैनेज्ड, स्टेज मैनेज्ड शो है। बाकी J&K बैंक जो है ये खोखला हो चुका है, और मैं दावे से कहता हूं ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो पढ़ के देखें, ऑडिट ऑब्जेक्शंस को देखें, उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है, मिटाने की कोशिश करी जा रही है। ये बैंक चेयरमैन जवाब है इस बात का कि भाई ये क्यों ऐसा, आप क्यों बाहर के ऑडिटर लाने के ऊपर चले, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उनको बाहर निकालने की क्या साजिश चली जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग हैं क्या वो ऑनेस्ट नहीं है? आप जो कोई आता कहता जी यहाँ बिजलियों की बड़ी चोरी थी, हम लोग चोर हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं। बाहर के राज्यों में चोरी नहीं होती, बिजली की चोरी जो है मैं कहता हूँ पहले फिर जो मिनिस्टर लोग थे उनकी चोरियां अभी भी जो हुकूमत में बैठे हैं उन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के किराए पेंडिंग पड़े हैं। फिर आप पहले अपने गिरेबान में झांकें, और J&K बैंक को मैं चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसकी पैनी नजर से देखे जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस आए हैं। वो जो लोग हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वो देखें इन चीजों को। लोगों का पैसा का सत्यानाश हो जाएगा, ये बैंक का दिवालिया निकल जाएगा जिस तरह ये अवार्ड मैनेज किए जा रहे हैं। कुछ नहीं मिला इनको ऑडिट ऑब्जेक्शन में सीरियस कंसर्न्स हैं, लेकिन ये उन चीजों को दबाने के लिए इधर से एक अवार्ड मिल दिया, किसी एजेंसी को बोलते हैं आप हमको अवार्ड दे दो, उसको पैसे देके अवार्ड खरीदे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। J&K बैंक जो है, मैं चाहता हूं कि बैंक जब फलता फूलता है और ऊपर की ऊंचाइयां छूता है, देखे ना HDFC कहां चला गया। मेरे कौन सा रिश्तेदार का बैंक है, मेरा बैंक थोड़ी है कोई HDFC बैंक के मैं चला रहा हूँ, मैं उसका संस्थापक हूँ, या मैंने उसको चलाया, या मैं प्रमोटर हूँ, या मैं उसका डायरेक्टर हूँ, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन एक बैंक ने तरक्की करी जनाब, रियल बिजनेस करा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरह से कुल मिलाकर अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है और असेंबली इलेक्शंस डिले होते जा रहे हैं, क्या लगता है कि जब तक असेंबली इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोचेगा तब तक जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति हो? वो सोच नहीं सकता ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सोच नहीं सकता, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। वो कह रहा है हमें सरकार आज बोल दे हम आज इलेक्शन करा देंगे, उन्होंने अपना बॉल उठाया सरकार के पाले में फेंका, सरकार कहती है हालात ठीक नहीं है। पंचायत के लिए हालात ठीक है, ये कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के लिए पंचायत हालात ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट के लिए हालात ठीक हैं, लेकिन असेंबली चुनाव के लिए हालात ठीक नहीं है। तो आप देखें ना, आप दाल में काली कहाँ है। ये बीजेपी को मालूम है कि यहाँ पे अब उनके दिन लद गए हैं, देयर डेज आर नंबर्ड, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, द मोमेंट इलेक्शन टेक्स प्लेस दे विल बी वाइप्ड आउट इंटायर J&K, पूरा J&K में सफाया होगा इनका। 50+ का क्या बनेगा? वो लखनपुर से पार। मैं कह रहा हूँ को यहाँ पे जो है आप ये देखना, कोई इक्का दुक्का वो उधर से कोई जीत गया जैसे पहले होता था इनका, तो उसी हालात पे आ जाएंगे। क्योंकि जो लोग हुकूमत में आके लोगों की सेवा भूल जाए, जब कोई और जो सरकारें सेवा करें उनको ये बोलेंगे फ्री की रेवड़ियां हैं, और जब 11 लाख करोड़ रुपया कर्जा अडानी और अंबानी जैसे लोगों का माफ किया जाए वहां रेवड़ियां नहीं नजर आती। तो ये यहाँ पर बुनियादी फर्क है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बाहर के जितने विकसित देश हैं वहाँ पे एजुकेशन फ्री नहीं है, अपने सिटीजन के लिए उनका फ्री नहीं है। अपने सिटीजन को वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं, उनका हेल्थ फ्री है और कितना कुछ फ्री कर रखा है। तो वो क्या कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ियाँ। ये बेसिकली सरकारों का असली फ़र्ज़ यही था कि उनको रियायत देनी, उनको सहूलियत देनी। लेकिन ये सहूलियत जो है ये ट्रांसफ़र कर दी बीजेपी ने सिर्फ अपने लिए, जनता जाए भाड़ में। अंग्रेज़ों से बदतर लगान पिक्चर देखी थी कि उन्होंने बोला था हमारी रोटी पे लगान न लगाओ, इन्होंने रोटी पे लगा दिया। ये अंग्रेज़ों से बदतर है।